एक सुबह परिवार के सदस्य घर को फूलों और पत्तों से सजाने में लगे थे। पिंकू बहुत उत्सुक था और खुशी से अपने पापा के पास गया जो दरवाजे पर फूल लगा रहे थे। पापा, आज क्या खास है? आप घर को इतने सुंदर तरीके से क्यों सजा रहे हो? तभी माँ आई प्रसाद लेके और बोली, बेटा, आज रामनवमी है, भगवान राम जी का जन्मदिन। तभी नीलू आई पिंकू के पास और पूछी अगर वह उसके साथ इस त्योहार पर मंदिर चलेगा। वैसे रामनवमी का महत्व क्या है? हम इस दिन को क्यों मनाते हैं? उस समय बालू आया श्री राम जी की पोशाक में। मैं बताऊंगा कहानी, मैं बताऊंगा। पिंकू और नीलू बालू को राम जी के भेष में देखकर हैरान रह गए। वाह बालू, तुम बराबर भगवान राम की तरह लग रहे हो। ओह धन्यवाद। अच्छा ठीक है, मैं रामनवमी की कहानी सुनाऊंगा। कई साल पहले रहते थे महाराज दशरथ, जिनकी कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वे परेशान थे। संत वशिष्ठ ने उनको ये सलाह दी कि वह यज्ञ पूजा करे और उनको 4 पुत्रों का वरदान मिलेगा। जल्द एक दिव्य व्यक्ति यज्ञ की आग से निकल आया, हाथ में मिठाई की थाल लिए हुए। उसने इन मिठाइयों को अपने 3 पत्नियों के बीच बांटने के लिए कहा। जल्द कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसको राम का नाम दिया गया। वह अपने तीनों भाइयों के साथ एक दूसरे के लिए प्रेम और आदर के साथ बड़ा हुआ। तो राम जी का जन्मदिन रामनवमी के नाम से मनाया जाता है। हो, तो रामनवमी का त्योहार कैसे मनाया जाता है? हम बोलेंगे। मम्मी मुझे और बाकी लोगों को सुबह सवेरे जगाती है। फिर हम सब सुबह की रस्म रिवाज करते हैं और सूर्य को प्रार्थना करते हैं। और पता है, सारे मंदिर और घर इतने सुंदर तरीके से सजाए जाते हैं। मेरी मम्मी मुझे भजन कीर्तन सुनने के लिए मंदिर ले जाती है, प्रभु राम के जन्म के जश्न में। और मुझे तो गाना कितना पसंद है। और फिर मंदिर के पुजारी मजेदार मिठाइयाँ और फल सब भक्तों में बांटते हैं। मेरी मम्मी स्वादिष्ट पानका बनाती है हर साल इस त्योहार पे। बहुत ही मजेदार होता है। आज मैं तुम लोगों को पिलाऊंगा। और पिंकू की मम्मी ने सबको पानका पिलाया। हम सब इस दिन पे उपवास रखते हैं भगवान राम जी को प्रसन्न करने के लिए। हे, मेरी मम्मी भी उपवास रखती है। और इसके अलावा आज केवल राम भगवान का जन्मदिन ही नहीं, बल्कि राम और सीता का विवाह भी हुआ था। आज के दिन सीताराम कल्याण उत्सव भी मनाया जाता है। मैं तुम सबको सीताराम विवाह की कहानी सुनाती हूँ। एक बार था एक राजा, जिनका महाराज, जो सीता के पिताश्री थे। जब सीता विवाह की लायक हुई, तब उसके पिताश्री ने उसके लिए एक स्वयंवर का प्रबंध किया। जो भी शिवधनुष एक भारी धनुष को तोड़ पाएगा, वही सीता के लिए योग्य होगा। बहुत सारे राजकुमार कई राज्यों से आए स्वयंवर के लिए। सीता के हाथ के लिए अन्य धर्मों और संस्कृतियों से आए राजकुमार, परंतु कोई भी शिवधनुष को उठा नहीं पाया। बहुत बलवान पुरुष भी थे, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई सफल नहीं हो पाया। उस समय राम और लक्ष्मण उधर आए अपने गुरु वशिष्ठ के साथ शिवधनुष को देखने के लिए। वशिष्ठ ने राम और लक्ष्मण को जनका महाराज से मिलाया और शिवधनुष को देखने की अनुमति मांगी। जनका महाराज ने समझाया कि आज सीता राजकुमारी का स्वयंवर था और जो भी इस धनुष को तोड़ पाएगा, वही सीता के पति बनने के लायक होगा। महाराज ने उनको शिवधनुष देखने की अनुमति दे दी। राम ने शिवधनुष को देखा और देखते ही उससे जुड़ा हुआ महसूस करने लगा। बस राम नीचे झुका और आराम से शिवधनुष को उठा लिया। सब लोग ये नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राम ने तब शिवधनुष को तोड़ दिया और सब लोग जयकार करने लगे। इसके बाद राम का विवाह सीता के साथ हो गया, राम जी के जन्मदिन पर ही। और बहुत सारे लोग जमा हुए इस अनोखे अवसर को देखने के लिए। राम और सीता का विवाह एक त्योहार की तरह मनाया गया।
वाह, हमें राम और सीता की पूरी कहानी सुनने का कभी मौका ही नहीं मिला। इस कहानी को सुनने में बड़ा मजा आया। मैं मंदिर में जश्न मनाने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता। तो चलो और सजावट करने में मदद करें, बहुत मजा आएगा। फिर हम स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी खा सकते हैं। मुझे सब में हिस्सा लेना है। 1 मिनट दोस्तों, मैं अभी आया। टिंकू भी राम जी के रूप में तैयार हुआ और फिर तीनों दोस्त साथ गए मंदिर रामनवमी मनाने के लिए। एक दूसरे के साथ सबने बहुत मजे किए और मंदिर में अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताया। सबको रामनवमी की शुभकामनाएं।